जो आस्तिक हैं वो अपनी आस्थाओं में डूबे रहेंगे और वो तर्क-वर्क को ज़्यादा महत्व देते नहीं हैं, उनकी एक अलग दुनिया है और इस तरह की डिबेट हार-जीत का भी कोई बड़ा हासिल-ए-महफ़िल होता नहीं है। असलियत में कोई अपनी हार मानता ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा सीरियस मत होइए और इसे आप थोड़े बेहतर अंदाज में लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन अपना पक्ष रख पाया, कौन अपना पक्ष नहीं रख पाया। सच्चाई ये है कि जिस ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की ये बात करते हैं, उसे सिद्ध करने के लिए इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, भले ही कोई नास्तिक अपना पक्ष अच्छे से ना रख पाए, फिर भी अपने अल्लाह, ईश्वर, गॉड को वास्तविकता में सिद्ध नहीं कर सकते, इसके कोई एविडेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। और एक चीज़ और अच्छे से ध्यान रखिए कि देखिए नॉलेज होना, ज्ञान होना, आप सब पढ़ लीजिए, चंद से लेके डॉकिंस तक सब पढ़ लीजिए, आपके पास बहुत नॉलेज होगी। इवन देन आर्ट ऑफ डिबेट, जो डिबेट और डिस्कशन का आर्ट है, वो आपके पास होगा और आप जीत जाएँगे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रैशनल हमारे साथी हैं, जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, साइंस की उन्हें नॉलेज है, पर वो आपने देखा होगा कई बार डिबेट में गए सनातनी चैनलों पे, बुरी मुँह की खा के आए। क्योंकि डिबेट और डिस्कशन जो होता है, वो एक अलग किस्म का आर्ट होता है, इसमें चालाकियाँ होती हैं, इसमें कुतर्क होते हैं, इसमें फैलेसीज़ होती हैं। ऐसे ही तो करी जाती है डिबेट डिस्कशन। डिबेट और डिस्कशन कोई ईमानदारी से थोड़ी की जाती है। अब आप नास्तिक हैं, आपने गए, आपने कहा, "हाँ भैया हमें तो नहीं पता ये एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड क्या बोलते हैं, दुनिया कैसे बनी, हमें तो बिग बैंग तक पता है।" यार भैया ऐसे नहीं होती डिबेट, ये ईमानदारियों पे डिबेट नहीं टिकी होती। जब आप डिबेट डिस्कशन करते हैं तो आपको फैलेसीज़ का उपयोग करना पड़ता है, आपको चालाकियों का इस्तेमाल। आस्तिक लोग क्या करते हैं? आस्तिक भी तो यही कर रहे हैं। वो अपनी उस फर्जी खुदा को सिद्ध करने के लिए वो तमाम सारी झूठी बातें करते रहते हैं। तो जिस डिबेट का बेस ही फर्जीपने पे टिका हो, कि जो खुदा है ही नहीं उसे सिद्ध करना या नहीं सिद्ध करना हो, वहाँ आप कितनी भी ईमानदारी दिखा लें उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपके किसी के पास बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन डिबेट डिस्कशन एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट होता है। इसे मास्टर किया जाता है, आपके पास बहुत नॉलेज होगी लेकिन आपने अगर डिबेट नहीं करके रखी, आपको तीखी बहस करने की क्षमताएँ नहीं है, आदत नहीं है, तो मौके पे आप अपनो जो भी आपने पढ़ा है वो याद आपको नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता। तो ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें कंटिन्यूअसली खुद को डिबेट डिस्कशन में एंगेज करना पड़ता है और साल दर साल ऐसा करके जो लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं वो परफेक्ट हो जाते हैं। तो डिबेट डिस्कशन जो होता है इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये डिपेंड इस पे ज़्यादा करता है कि किसके पास इस आर्ट को कुतर्क और तर्क करने की कला में किसने कितनी महारतें हासिल कर ली है। कई बार अच्छे लोग भी डिबेट में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, ठीक? ये भी आर्ट है, मतलब आपको कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहना पड़ेगा और ये कला सीखनी पड़ेगी कि दबाव में कोई आपसे क्वेश्चन करे, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को तर्क लगाकर जवाब दें या किसी किस्से उसे मोड़ें या उस प्रश्न को सामने वाले पर फिर से उल्टा धकेलें। बहुत सारे तरीके हैं डिबेट डिस्कशन के, ठीक? तो इसी तरह से होती है डिबेट डिस्कशन, इसमें कोई ईमानदारी नहीं होती और जो लोग ईमानदारी से करना चाहते हैं वो हार भी जाते हैं, आपने कइयों को हारते भी देखा होगा, ठीक? तो इसलिए इसे सीरियसली मत लीजिए और हमेशा नास्तिक लोग ईमानदारी से बात करने की कोशिश करते हैं, आस्तिक लोग भ्रम, झूठ के आधार पर अपनी इमारतों को परचते हैं। ये सब ऐसे ही चलता है डिबेट डिस्कशन में, ये यही फर्जीवाड़ा होता है, ठीक? तो ये वैसी रेसलिंग जैसी रहती है, इसमें तो चालाकियाँ चलती हैं और नहीं तो ईमानदारी से इस तरह की आप डिबेट्स को नहीं जीत सकते, ठीक? तो इसको लेके सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो पूरी मामला है आस्तिक-नास्तिकों का चलता है, चलता रहेगा और आप इस सच को समझिए कि दुनिया में नास्तिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है? और समय के साथ नास्तिकता बढ़ेगी, विज्ञानवाद के साथ समय नास्तिकता बढ़ती चली जाएगी। भले ही भारत जैसे देशों में नास्तिकता कम हो, लेकिन दुनिया भर के डेवलप कंट्रीज़ में नास्तिकता बढ़ती ही जा रही है और जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, नास्तिकों की संख्या और भी बढ़ती चली जाएगी।